अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। छी तो कैसे सब होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक छी। तो आज रमज़ान स्पेशल में हम कुछ डिफरेंट तरीके से चाट बनाने चाह रहे हैं और ये चाट जो है दही फुल्की की चाट और बहुत ही लजीज बनती है, लेकिन हम इसको कुछ डिफरेंट स्टाइल में कुछ अपने यूनिक स्टाइल में बनाने लगे हैं, तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इनको पकौड़ा चाट भी बोल सकते हैं, फलियाँ चाट भी बोल सकते हैं, फुल्की चाट भी बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करे बोलिए। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ से हम इनको पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपने पोटैटोज़ को बहुत ही बारीक शेप में कटिंग करना है। तकरीबन आपने काम नॉर्मल रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने जिस तरह कटिंग किए हैं। आप चाहें तो इसे किसी कटिंग बोर्ड पे भी रख के कटिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको ट्रे के अंदर ही कटिंग करने की कोशिश की है, लेकिन ये इतने ज़्यादा गल चुके हैं कि जस्ट आप हाथों की मदद से भी इनको कटिंग करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। और वैसे भी चाट में फुल गले हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। सो आपने सबसे पहले तो इन पोटैटोज़ को कटिंग कर लेना है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन वाला पोटैटोज़ नज़र आए, आपने ग्रीन पार्ट को रिमूव कर देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। सो हमने कटिंग करके इसको साइड पे कर दिया और यहाँ पे है जी पोटैटोज़। अब यहाँ पे मैंने गर्म पानी में फुल्कियों को इस तरह भिगो के रखा हुआ था। अगर तो आपको जल्दी नहीं है तो आप रूम टेम्परेचर वाले पानी पे भी इजीली इनको रख सकते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट इनको 10 मिनट्स के अंदर रेडी किया है, तो हमने इनको गर्म पानी में ही ऐड करके तो थोड़ी देर के लिए रखा है और ये अच्छी खासी लुक में आ चुकी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। लेकिन जब आपने इनको इस्तेमाल करना हो तो पहले हाथों की मदद से मसल के चेक कर लीजिए करें कि अच्छे से गल चुकी हैं, तो फिर ही आप इनको इस्तेमाल में लेके आएँ। उसके बाद हमने इसकी फुल्कियों की लेयर लगा दी है। यहाँ पे मैंने 1 कप डिप करके रखी हुई थी, जो फुल्के तकरीबन 2 कप बन जाती हैं। सो 1 कप का आपने हिसाब लगाना है। उसके बाद ये 1 कप ही मेरे पास वाइट चने हैं। यहाँ पे मैंने इनको बॉईल करके रखा हुआ था। ओवरनाइट के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बॉईल करके हमने फ्रीज़र में रख दिए हैं, ताकि बाद में भी हम यूज़ कर सकें। यहाँ पे आपने चनों की एक लेयर लगा देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप करना है, ये है जी चटनी का स्टेप। यहाँ पे जो मैं चटनी यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है, ताकि आपका टाइम बच सके। सो इसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अनारदाना वगैरह ऐड करके मैंने इसकी चटनी रेडी कर ली है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको वीडियो नजर आ रही है, उसको क्लिक करें और देख लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई थी। जब रमज़ान प्रिपरेशन की है तो उसी दौरान मैंने इस तरह क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दी थी। यहाँ पे जस्ट मैंने ये हरा धनिया की चटनी बनाई थी। हरे धनिया में मैंने हरी मिर्च ऐड की थी और नमक ऐड किया था, और ये 2 क्यूब मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा इस चटनी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। लेकिन जब हम इस तरह इन चटनियों को किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो हम हल्का फुल्का इसमें नमक ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि नमक जो है हमने चटनी के हिसाब से ऐड किया है। जब हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो नमक कम या ज़्यादा हो सकता है। सो पहले ही हम कम ऐड किया होता है, सो बाद में हम थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप दही का है, और यहाँ पे आपने चटनी ऐड करके तो हैंड बीटर की मदद से अच्छे से दही को बीट कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो दही 2 कप भी ले सकते हैं, 3 कप भी ले सकते हैं। अगर तो आपको फुल्कियों में ज़्यादा दही पसंद है तो आप ज़्यादा दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दही की एक लेयर लगा दी है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, यहाँ पे मैंने तकरीबन आपको नज़र आ रहा होगा मैंने साइड पे प्याज रखा हुआ है। प्याज को मैंने नमक लगा के धो के साइड पे रखा हुआ है। आपने बिल्कुल यही स्टेप करना है। आपने नमक लगाए बगैर प्याज को इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप जब खाएंगे तो कड़वा लगेगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बंद गोभी और प्याज को फिर हमने मिक्सअप कर लिया है, और मिक्सअप करने के बाद हमने इसके ऊपर एक लेयर बंद गोभी और प्याज की लगा दी। अच्छा, ये सलाद ऑप्शनल है, जिनको नहीं पसंद वो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चाट मसाला साइडों पे ऐड किया है, ताकि जो हमने मिड में एक लेयर लगानी वो हम लगा सके। सो साइडों पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। और घर में रमज़ान मुबारक में अक्सर घरों में पकौड़े बनते हैं ना, तो आपने एक लेयर पकौड़े की लगा देनी है और बाइट आपने पकौड़ों के साथ बना के खाना है। बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही टेस्टी ये चाट लगती है पकौड़ों के साथ। एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर तो आप चाहें तो खा सकते हैं इनके साथ चाट को, लेकिन अगर आपके पास पकौड़े अवेलेबल वक्ती तौर पर नहीं होते तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सनली रिकमेंडेड है, पकौड़ों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप पापड़ी भी रख सकते हैं। सो वैल्यूएबल फीडबैक से नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।